Hey everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic पाठशाला। आज की वीडियो में हम करेंगे 19 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड वीडियो का पीडीएफ फाइल करने का आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। आपको जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। सो गाइज जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लें एंड वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक तो ज़रूर करना है एंड सभी के साथ आप शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो स्ट्रिक्टली बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर तो ज़रूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो रेगुलर हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आज देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्या क्या बन सकती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, बांग्लादेश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। द आंसर इज ऑप्शन ए शाहिदुल आलम। इनको जो है हाल ही में इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 2020 के विजेताओं की अभी घोषणा की गई थी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा। और इसमें अगर बात करें जो ये इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, ये इस बार का 4 पत्रकार को दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें से जो बांग्लादेश के पूछे हैं तो बांग्लादेश के जो है उनका नाम है शाहिदुल आलम। बाकी मोहम्मद मोसेद, डोबो ऑलरुनियोकी और अमल क्लूनी, इनको भी जो है वो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक मिनट, अमल क्लूनी को जो है वो 2020 का ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया है, ठीक है। ये जो 4 थे इसमें एक नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, उनका नाम है सवेतलाना प्रोको। देखिए अटपटे से नाम तो होते ही हैं बाहर के लोगों के, तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। प्रोकोयावा, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। जो अमल कलूमी है ये अलग है। जो 4 लोगों को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया है, एक तो शाहिदुल आलम जो कि बांग्लादेश के हैं, क्वेश्चन में बांग्लादेश का पूछा था तो आंसर आपको ए लगा के आना है। बाकी अगर चारों में से अगर मान लीजिए पूछ लिया कुछ तो मोहम्मद मोहसेद, डोपो ऑलरुनियोकी और सवेतलाना प्रोकोपायवा, इन चारों को मिला है इस बार का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। और इसके अलावा जो अमल क्लूनी है इन्हें ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। तो ये क्लियर रखना क्वेश्चंस को कि आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, आंसर तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश में करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, ठीक है। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था बट रोज हम डिस्कस करेंगे अगर आएगा तो, क्योंकि आपको हमें पूरा अच्छे से हर चीज़ याद करा देनी है। तो चलिए गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलते हुए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया है, यानी पोस्टपोन कर दिए गए हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यूथ ओलंपिक गेम्स तो अब वो किस वर्ष किए जाएंगे, तो अब वो होंगे 2026 के लिए। तो अभी जो होने वाले थे 2022 में होने वाले थे, तो अभी जो 2022 में होने वाले थे अभी 2026 में होंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड चल रहा है, कोविड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसको 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसकी अब आयोजन कब होगा उसका 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक उसे किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, मैंने एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताई। फर्स्ट इज कि जो युवा ओलंपिक गेम है उन्हें 2022 से स्थगित करके 2026 में कर दिया। सेकंड इज जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे वो 2020 यानी इस साल होने वाले थे, अब वो नेक्स्ट ईयर होंगे 2021 में। क्लियर है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट है, उनका नाम है थॉमस बाक। क्लियर हो गया ये सब भी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। चले क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की
मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं वो कौन बने हैं? द आंसर इज मार्कस रशफोर्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंग्लिश में भी ना इसे ऐसे ही लिखा जाएगा, मार्कस, और उसके बाद क्या लिख देंगे हम, रशफोर्ड। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल नेमिंग में कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो जो मार्कस रशफोर्ड हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है। तो ऐसे मतलब ये ऑनर लेने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल प्लेयर बने हैं। इन्होंने 22 वर्ष में ही जो है ये उपाधि धारण कर ली है। एक खिलाड़ी को जो है ना गरीबों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है, उसमें ये डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, उसमें इन्होंने सबसे कम उम्र के बने हैं मार्कस रशफोर्ड। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखिए मार्कस रशफोर्ड जो है उन्होंने फेयर शेयर के साथ मिलकर 20 मिलियन की सहायता भी करी है अभी, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 चल रहा है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस कोविड-19 में जो है वो हेल्प भी करी है। तो फेयर शेयर नाम से एक आप कह लीजिए एक संगठन कह लीजिए छोटा सा, उसके साथ मिलकर उन्होंने 20 मिलियन की सहायता जो है वो कोविड-19 के लिए गरीब लोगों के लिए की है। क्लियर है आंसर? तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज किसी वर्ष 2020 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं। नटराज चंद्रशेखरन जो कि टाटा समूह के चेयरमैन हैं और दूसरा जिम ताइकलेट जो लॉकहीड मार्टिन के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। इन दोनों को ही इस बार का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी काउंसिल की 2007 से इसकी जो है वो काउंसिल की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा ये जो अवार्ड दिया जाता है ये अमेरिका और जो भारत है उसके जो शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि हर वर्ष भारत अमेरिका का जो व्यापार होता है इसको बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है और इस बार का जो दिया गया है वो नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट दोनों को दिया गया है। तो आंसर ध्यान रखना, आपको इसी तरीके का लगा के आना है अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गया। 4th क्वेश्चन भी। किसी भी क्वेश्चन में देखिए कोई डाउट हुआ करे सो प्लीज़ बिल्कुल भी डाउट ना रखें किसी भी चीज़ में। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो करंट के क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। रटे ना, अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा बहुत तो देखिए करंट को आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको रेगुलर करंट की क्लासेस अटेंड करनी है एंड रेगुलर आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? विच कंट्री हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? तो भारत ने इजराइल के साथ जो है वो ये समझौता किया है। आंसर है ऑप्शन ए। जितने भी साइबर खतरे होते हैं, साइबर देखिए जो ऑनलाइन चीज़ों से जैसे हैकिंग वगैरह चीज़ें हो जाती हैं ना, उन चीज़ों से निपटने के लिए, उन चीज़ों जो खतरा है उससे निपटने के लिए भारत ने इजराइल के साथ जो है वो ये साइबर सिक्योरिटी पे जो है वो एक तरीके से हस्ताक्षर मतलब समझौता किया है। और अगर इसके अलावा बात करें पूरे वर्ल्ड में जो साइबर मामले होते हैं, जो साइबर वगैरह हमले वगैरह होते हैं, उसके मामले में भारत जो है वो 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, अगर हम क्यू के अकॉर्डिंग देखें तो अकेले भारत में ही साइबर खतरों की संख्या 40 लाख तक बता दी गई है। सो ये बहुत बड़ा एक तरीके से खतरा है भारत या फिर अन्य किसी भी देश के लिए। इतना जो डिजिटल आजकल तो हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो साइबर जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी हैक हो जाए। तो उसके लिए भारत ने जो है वो इजराइल के साथ अभी समझौता किया है। अब अगर बात करें इजराइल की, वेयर इज़ इजराइल, हाँ ये रहा। इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। लिख देती हूँ मैं, डोंट वरी, यरूशलेम। ठीक है, ये है इजराइल की कैपिटल यानी राजधानी। मुद्रा यहाँ पे इजरायली शेकेल चलती है, इजरायली शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर हो गया होगा, वैसे तो मैंने अच्छे से बोला है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो है वो इजराइल के वर्तमान में
प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत के साथ जो भी समझौते देखिए किसी अन्य देश के साथ हो रहे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है द टैक्स एंड एथोलिनोजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल लुप्तप्राय ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया है, मतलब इस पुस्तक को रिलीज किसने किया है। नाम बहुत बड़ा है, देख सकते हैं इंग्लिश में भी पढ़ लेना पूरा नाम। अब इस पुस्तक को रिलीज किसने किया है तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस पुस्तक का जो है वो विमोचन किया है, यानी इसे रिलीज किया है। इस पुस्तक में मेनली देखिए क्या बताया गया है, तो इस पुस्तक में जो अरुणाचल प्रदेश में एक समुदाय है जो विलुप्त हो चुका है, अब उसकी एक भाषा थी टंगम्स बोलेंगे, टंगम्स, जो कि वो एक भाषा थी। ये पूरी बुक उस पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के सियोंग जिले के गांव में रहते थे। कोगिंग नामक गांव था ना, वहाँ पे एक समुदाय रहता था जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गया, उनकी टंगम्स भाषा थी। इस पर पूरी ये पुस्तक जो है वो पूरा बेस्ड है, इनके बारे में समुदाय के बताया गया था कि भाई क्या समुदाय था, ये रहता था, मतलब इनके पूरे समुदाय के बारे में इस बुक में जो है वो पूरा बताया गया है। तो ये बुक को रिलीज किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रहेगा क्वेश्चन। आगे हम चले, अगर आगे बढ़ें इजाज़त हो तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है। भारत ने जो है वो अभी उपरोक्त सभी यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, इन सभी के साथ मिलकर जो है वो एयर बबल फॉर्म किया है। वैसे तो भारत ने कुल 5 देशों के साथ मिलकर किया है, इसमें 3 का नाम आया है। मैं सारे 5 देश बता देती हूँ क्योंकि वहाँ से भी बन सकता है। फर्स्ट अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, यूएई और जर्मनी, उसके बाद 5वां आता है फ्रांस। ठीक है, तो 5 देश का नाम ध्यान रखना, 5 देश के साथ मिलकर बना है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर जो है वो एयर बबल बनाया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये जो एयर बबल है इसको ट्रैवल बबल के नाम से भी जाना जाएगा, तो ट्रैवल बबल लिखा हुआ आ गया तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या काम करेगा, 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए एक कॉरिडोर का काम करेगा। इस समझौते के तहत जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने हवाई जो शुल्क है ना उसमें भी 25% की कमी लाने की घोषणा की कि भाई जितना भी आपका एयरप्लेन का जो किराया जाता है उसमें 25% की कमी की जाएगी। और इस समझौते के तहत यूनाइटेड एयरलाइंस का डाटा अमेरिका संचालित करेगा, एयर फ्रांस का डाटा फ्रांस संचालित करेगा, जर्मनी का डाटा लुफ्थांसा जर्मनी संचालित करेगा। ठीक है, वैसे तो इतना ध्यान मत रखना, बट इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो 5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने एक साथ मिलकर जो है वो भारत ने इन 5 देशों के साथ इस एयर बबल का जो है वो निर्माण किया है। क्लियर हो गया 5 देशों के नाम। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित कराया जाएगा। तो जो फीफा विश्व कप 2022 होगा वो कतर में आयोजित कराया जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो फीफा वर्ल्ड कप है अरब देश में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें दुनिया भर की 32 टीमों को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे जो 2019 में एक फीफा रैंकिंग जारी की जाती है उसमें जो भारत का स्थान रहा था वो 108वां रहा था। पूछ सकती हैं, ठीक है, ये कि भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत 108 नंबर पे रहा था। भारतीय टीम जो है वो 2019 में जो फीफा रैंकिंग जारी की गई थी। सो क्लियर है आपको। और जो 2022 का फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा, कतर में होगा। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज अंतर्राष्ट्रीय मंडेला डे किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो देखिए इसका आंसर है 18 जुलाई यानी ऑप्शन नंबर बी। हर साल 18 जुलाई को इंटरनेशनल मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर सम्मानित उनके जन्मदिन पर इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2009 से की गई थी। देखिए जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के पहले आप कह लीजिए ब्लैक प्रेसिडेंट थे यानी अश्वेत प्रेसिडेंट थे और ये नोबेल पुरस्कार विजेता
विजेता भी थे। काफ़ी इन्होंने जो रंग भेद वहाँ पे होता है, मतलब कलर को लेके जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भेदभाव किया जाता है, उसमें इन्होंने काफ़ी विरोध किया था। ये महान व्यक्ति रहे थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है वो इसे मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को, उन्होंने जो पूरा अपना जीवन था पूरा अपना मानव के लिए समर्पित कर दिया था। मतलब उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को जो है वो ठीक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफ़ी उन्होंने विरोध वगैरह भी किए थे और पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। तो काफ़ी अच्छे काम किए थे और इसी के लिए 18 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मंडेला डे मनाया जाता है। तो जितने भी जुलाई के इम्पॉर्टेंट डेज होंगे वो हम जुलाई के लास्ट वाले दिन पूरा कवर अप कर लेंगे। सो टेक नो टेंशन। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज भारत ने किस देश के साथ हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की संचालन और रख रखाव पर सहयोग शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई भारत ने किस देश के साथ ये समझौता किया है? अमेरिका के साथ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जितना भी पेट्रोलियम भंडार का संचालन है, उनका रख रखाव है, उसके लिए एक समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में। ये जो निर्णय लिया गया है ये अमेरिका भारत रणनीति ऊर्जा साझेदारी की बैठक में लिया गया था। जो हमारे देश के केंद्रीय तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के जो ऊर्जा सचिव ड्रेन ब्रॉयलेट है उनके साथ ये बैठक की थी। और इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सारी इसमें डिस्कशन किया था, काफ़ी जैसे कि जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसको हम बढ़ाएं, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा जैव ऊर्जा का प्रयोग करें और जितनी भी जैसे कोयला से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उसको कम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए जो है वो ये दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। क्लियर हो गया कि ये समझौता क्या है, क्यों किया गया है? कोई दिक्कत हो, कोई टेंशन नहीं, कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बता दें एंड फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज़ आरबीआई ने श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति की अनुमति दी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक। तो आरबीआई ने अभी श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुमति दी है। अब जो उनकी नियुक्ति की जाएगी वो 23 सितंबर 2020 से जो है वो लागू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब अगर बात करें यहाँ पे देखिए फेडरल बैंक की बात हुई है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है वो अलुवा में है। अलुवा एक जगह है जो कि कोची में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना हुई थी फेडरल बैंक की, ये हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। अब सीईओ तो आप समझ ही गए, श्याम श्रीनिवासन है। ये कमर्शियल बैंक है इंडियन प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ में। जो फेडरल बैंक है ये एक प्राइवेट सेक्टर का कमर्शियल बैंक है और इसका मुख्यालय अलुवा में बता दिया मैंने आपको। 23 अप्रैल 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th, किस मंत्रालय ने हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम रिसेंटली? तो ये शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिनके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो उन्होंने जो है वो एक स्कूली शिक्षकों के लिए और स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है निष्ठा। ये जो प्रोग्राम है निष्ठा प्रोग्राम, इसमें देखिए क्या हुआ, जितने लॉकडाउन के कारण जो भी देखिए शिक्षा प्रभावित हो रही है, शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है अगर बात करें इस लॉकडाउन के चलते, तो उसी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तरीके से इस कार्यक्रम को निष्ठा जिसका नाम है इसकी शुरुआत जो है वो की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ये जो कार्यक्रम होगा ये आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन 1200 प्रमुख जितने भी संसाधन क्षेत्र है वहाँ पे इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है वो इसकी शुरुआत की है। तो 12th क्वेश्चन क्लियर है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमारे क्लियर हो गए होंगे सभी को, आई होप सो। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हम रेगुलर ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेग। हेग जगह जो है वो नीदरलैंड में है, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है वो हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है मनोज आहूजा। आंसर है ऑप्शन डी। सीबीएसई फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ध्यान रखना है क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में, भाई फुल फॉर्म में किसे पता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एग्जाम में जैसे सीबीएसई में से पूछ लेंगे कि एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहीं पे ही आपको अगर फुल फॉर्म पूरी पता होगी तो आप इजीली जो है वो उसका आंसर दे सकते हो। तो इसलिए थोड़ी बहुत जो मतलब नॉर्मल जनरल फुल फॉर्म्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सीबीएसई की जो देखिए फॉर्मेशन यानी इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 3 नवंबर 1962 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है सीबीएसई का वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके चेयरमैन तो पता चल गए, मनोज आहूजा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गेम ऑफ चेस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन। भाई जो चेस का यानी शतरंज का गेम है ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मैंने एक ऑप्शन ही गलत दे दी, सॉरी, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल लिख दिया। अब तो समझ ही गए होंगे, इंडिया में शुरू हुआ था। वैसे इसकी जगह पे जैसे आपको इंग्लैंड दे दिया जाएगा, देखिए कुछ कभी कभी गलती हो जाती है, इंग्लैंड दे दिया जाएगा या यूरोप लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो ध्यान रखना जो शतरंज का गेम था ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इंडिया में ही, जब गुप्ता डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे जो है वो इसे डेवलप किया गया था, यानी उस टाइम पे चेस वगैरह खेला जाता था। अगर आपने हिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी पढ़ी होगी तो ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी में शुरू हुआ था, तो आंसर है इसका इंडिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आगा खान कप इज रिलेटेड। मतलब कौन से स्पोर्ट्स से आगा खान कप रिलेट करता है? देखिए कप वगैरह जो स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए रख लिया। तो जो आगा खान कप दिया जाता है ये हॉकी में दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सो देखिए क्लियर रखना, मतलब चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें हॉकी में और कौन से कप दिए जाते हैं, तो रंगास्वामी कप दिया जाता है हॉकी में, और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी दी जाती है, ध्यानचंद ट्रॉफी भी दी जाती है। तो ये सारी ट्रॉफी भी ध्यान रखना, ये भी हॉकी से ही रिलेटेड है। तो इसमें तो आगा खान कप पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ मरकरी इज आर। मतलब मरकरी यानी जो बुध ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? 0 है, 1 है, 2 है या फिर 6 हैं? तो देखिए जो बुध यानी मरकरी ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मरकरी जो है वो सन के सबसे पास वाला ग्रह है, तो देखिए सन के इतना पास है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। वैसे सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, अगर सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट पूछा जाएगा तो वो वीनस है। ठीक है, यानी शुक्र है। तो बुध भी काफ़ी ज़्यादा हॉटेस्ट है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं कि उसके कोई उपग्रह हो जाएं, क्योंकि वो सूर्य के बहुत ज़्यादा पास है। बुध पे भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र पे भी कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। सो इसमें हमसे मरकरी का पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 0। तो हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए स्टैटिक जीएस के एंड करंट के क्वेश्चंस भी कर लिए, तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। और क्या चाहिए? एक दिन में अगर आप इतना कर रहे होगे ना, अगर रेगुलर करोगे, सो दिस इज़ इनफ फॉर यू। बट जितना करो उतना अच्छे से करो, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को लपेटने के चक्कर में आप चीज़ों पे ध्यान ही ना दे पाओ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें इस टाइम पे पढ़ाई पे, बिकॉज बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम आपका पढ़ने का। सो वीडियो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो कैसी लगी, एंड अच्छी लगी तो फिर लाइक तो कर ही देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला के नाम से। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उससे डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर से आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।